पुतिन से बात करने की कोशिश नेतन्याहू की ओर से की गई थी, ये जानकारी हमें मिल रही है। पुतिन ने नेतन्याहू से बात करने से मना कर दिया। ईरान ने इजरायल पर हमले से पहले रूस से हरी झंडी ली थी। ईरान के सुरक्षा सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। तो पुतिन के मन में क्या, यह भी बड़ा सवाल है। नेतन्याहू से बात करने से उन्होंने आखिरकार क्यों मना किया? सवाल है कि क्या अमेरिका को रूस ने संदेश दे दिया ये सब करके इजरायल की मदद के लिए अमेरिका आगे आएगा, ये भी माना जा रहा है। ईरान के साथ पुतिन की फौज भी लड़ेगी, ये बड़ा सवाल है। इजरायल ईरान का युद्ध महायुद्ध में तब्दील हो जाएगा क्या, ये भी सवाल इसके बाद उठ खड़ा होता है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके के हालात इस वक्त इस पूरे रीजन में बने हुए हैं वो हर किसी को परेशान कर रहे हैं। ईरान ने इजरायल पर विनाशक प्रहार किया है। ईरानी सेना ने 200 मिसाइलों से ताबड़तोड़ प्रहार किया है। धमाके के बाद सेंट्रल इजरायल थर्रा गया। ये रिपोर्ट देखिए। ये मिडिल ईस्ट में जंगी ज्वाला भड़काने वाली तस्वीर है। ये ईरान से इजरायल की धरती को नेस्तनाबूद करने वाली तस्वीरें हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो महायुद्ध की चिंगारी भड़काने के लिए काफी हैं। इन तस्वीरों ने महाविनाश की बिगुल बजा दी है। ईरान ने जो युद्ध छेड़ा है इसका अंत महाविनाशक होने वाला है। ईरान के इस हरकत के बाद मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने वाला है। ये इजराइल और उसके दोस्तों को भड़काने और उकसाने वाली तस्वीरें हैं जिससे पूरा मिडिल ईस्ट भस्म हो जाएगा। ये तो सिर्फ ट्रेलर भर है। जिस तरह से ईरान ने इजराइल के कोने कोने में बारूदी बरसात की है, उसके बाद से इजराइल बदले की आग में जल रहा है। ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइल हमले कर नेतन्याहू के गुस्से को भड़का दिया है। बारूदी बारिश की ये तस्वीर इजराइल की राजधानी तेल अवीव की है। सबसे सुरक्षित तेल अवीव पर ईरान ने सबसे ज्यादा हमला बोला है। नसरल्ला की मौत के बाद बदले की आग में झुलस रहा ईरान ने नेतन्याहू के अवैध किले पर वार किया है। भीषण बमबारी कर ईरान ने इजराइल को बड़ी चुनौती दी है। आग उगलते गोलों ने राजधानी तेल अवीव को ध्वस्त करने की कोशिश की है। ये इजराइल की राजधानी तेल अवीव की दूसरी तस्वीर है जहां एक साथ कई मिसाइलों से हमला किया गया। आसमान से आग उगलते गोलों से राजधानी तेल अवीव में रहने वाले लोगों की रूह कांप गई। एक के बाद एक कई मिसाइल दागे गए, लेकिन इजरायली डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को हवा में ही उड़ा दिया। ये ईरानी हमले की वो तस्वीरें हैं जिसके बाद से इजराइल में हाहाकार मच गया है। एक साथ दर्जनों रॉकेट हमले के बाद सेंट्रल इजराइल के लोगों में दहशत फैल गई है। आसमान में रॉकेट की बरसात के बाद पूरा इलाका थर्रा गया। इसके बाद लोगों को बम शेल्टर में छुपाया गया। लोगों की जान बचाने के लिए इजरायली सेना लगी रही। मिनटों में ही इजराइल का कोना कोना थर्रा गया। इजराइल में भीषण तबाही, 200 मिसाइलों से हमला, 100 जगहों पर बारूदी प्रहार, फतेह के साथ कई मिसाइलों से वार, 20 से ज्यादा F-35 ध्वस्त करने का दावा, 90% मिसाइल हमले कामयाब। इजराइल पर मिसाइल हमले के बाद पूरे इलाके में सायरन बज रहे थे। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि ईरान ने उनके देश पर जितने भी रॉकेट दागे हैं या मिसाइल दागे हैं, उनमें से ज्यादातर को इजरायली डिफेंस सिस्टम में हवा में ही उड़ा दिया है। ईरान सेना ने इजराइल के हर कोने में बमों की बारिश की है। एक साथ कई गोले बरसाए गए हैं। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कैसे रिहायशी इलाकों में बारूद बरसाए गए, कैसे एक साथ आसमान से गोले गिराए गए। तबाही का ये मंजर वहां मौजूद लोगों ने देखा। इजराइल पर सबसे हैरान करने वाली ये तस्वीर को देखिए। ईरान की तरफ से गोले बरसाए जा रहे हैं, तब पूरे इलाके में युद्ध के सायरन बज रहे थे। लोगों को सचेत किया जा रहा था कि वो सुरक्षित जगहों पर रहें।
इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि ईरान ने इजराइल पर काफी प्लानिंग के साथ हमला किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ईरान की तरफ से दागे गए रॉकेट से लोगों में दहशत है। जहां हमले हो रहे थे वहां काफी गाड़ियां भी मौजूद थी। लोग आसमान से गिर रहे गोलों को देखकर चिल्ला रहे थे। ईरान ने इस इलाके में एक नहीं दर्जनों गोले बरसाए। भीषण बमबारी के बाद भारी तबाही मची है। जिस वक्त ईरान इजराइल के रिहायशी इलाके में बारूदी हमला कर रहा था, गोले बरसा रहा था, उस वक्त इजरायली डिफेंस सिस्टम पूरा एक्टिव था। ईरान की तरफ से दागे गए हर गोले पर आयरन डोम की नजर थी। आप देख सकते हैं आयरन डोम ने कैसे ईरानी मिसाइल को हवा में उड़ा दिया। जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में मिसाइल गिराए जा रहे हैं। ईरान ने रात भर इजरायली ठिकानों पर भीषण बमबारी कर युद्ध को और भड़का दिया है। बदले की आग में इजराइल जल रहा है। अब ईरान को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा।